सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने पहले ढाला निर्माण, उसके बाद हम करें मतदान लिखे बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आगामी 25 मई को मतदान नहीं करने की बात कही। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 25 मई को छठवें चरण का मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। वहीं जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम से नाराज लोग वोट नहीं देने पर अड़े हुए हैं और वोट के बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। हम रोड का बहिष्कार कर रहे हैं कि 3 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ढाला नहीं तो वोट नहीं। ये कोयनी पंचायत का भटोलिया गांव है। 3 दिन से पूरे धूप दोपहर आदमी, पूरे गांव के युवा सारे बड़े बुजुर्ग साथ में है लोग। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक हम लोग को बात सुनने नहीं आया कि आखिर हम लोग वजह क्या है। वजह ये है कि हम लोग 4,500 एकड़ जमीन है उधर ढाला और क्रॉस करके। तो पहले हम लोग खेती आराम से कर लेते, मत्स्य के काम करते, मछली पालन का काम होता था। सारे कनेक्ट बंद कर दिया गया है। ढाला काट दिया गया जो आसानी से जो हम लोग आर पार हो जाते थे, अब नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर कोयनी पंचायत का हाई स्कूल है, जहाँ से कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। 10 किलोमीटर दूरी तक हम लोग जाना पड़ रहा है। लेकिन 3 दिन से हम लोग एकदम 24/7 है यहाँ पे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई जिला प्रशासन हम लोग के सामने नहीं आया कि आखिर वजह क्या है। एक ही नारा है, ढाला नहीं तो वोट नहीं। गोपालगंज जिला के एक ऐसा ही भटोलिया गाँव है कोयनी पंचायत का कि जो 25 तारीख को एक भी मत नहीं होगा। वहीं मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों को सफलता मिली है। बता दें कि इलाके में लगातार हो रही तस्करी को रोकने के लिए गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक वासुदेव की अगुवाई में भारतीय क्षेत्र की तरफ नेपाल निर्मित देसी शराब की 1050 बोतल को बरामद किया गया है। तस्कर बोरे में शराब की बोतल को भरकर सिर के ऊपर लादकर नेपाल से भारत ला रहा था। तस्कर को एसएसबी के जवान और बिहार पुलिस के जवान पकड़ने के लिए दौड़े तो तस्कर बोरे में भरे हुए शराब की बोतलों को छोड़कर नेपाल की तरफ भाग गया, जिसके बाद शराब को जब्त कर लिया गया और जांच की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के धनकौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले में एक छात्रा को सरफरे युवक ने फोन पर बात नहीं करने से नाराज होकर चाकू मार दिया, जिसके बाद जख्मी छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां छात्रा का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आरोपी युवक की तलाश में भी जुट गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली छात्रा हर रोज शहर में पढ़ाई करने के लिए आती है। इस दौरान उसने एक युवक जो उसे हमेशा तंग करता रहता था और बात करने का दबाव बनाता था, जिसके बाद छात्रा ने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज सरफरे युवक ने उसके हाथ पीठ पर 6 चाकू मार दिए और उसे जख्मी कर दिया। जब छात्रा ने शोर मचाया तो कुछ युवक वहां भागकर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक फरार होने में सफल रहा। तुम हमसे बात करो, तुम जिससे बात करते हो उसे छोड़ दो, तुम्हारा शादी होने वाला है, उससे हमको मतलब नहीं है, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको हम ही से बात करना है। और धमकी देता था कि तुम जहाँ भी दिखाई दोगे वहाँ तुमको मार देंगे, नहीं तो उठा लेंगे। कि हम देखते हैं तुम कैसे किसी और से बात करती हो। कहाँ जा रही थी? जंगलिया से। जंगलिया में ही हम इधर आए थे, पोस्ट ऑफिस चौकी हो, कुछ सामान लेना था तो इधर से फिर अम्बेडकर के लिए हम निकले था, तो बीच रास्ते में ही पकड़ के ही सकते। वहाँ कोई नहीं था आसपास? नहीं, आदमी थे तो वहाँ पे कोई आ नहीं रहता। जैसे कि हम जब आवाज़ दिए बुलाने लगे तो 2 लड़का आया सब, तब तक वो भाग गया। वहीं गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास
NH-27 पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सदर SDPO और SDO ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शाम को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है और जिस ट्रक से लगा आप लोग देख रहे हैं ट्रक यहीं पर पकड़ा गई है और एक स्कॉर्पियो की भी गलती थी, इसमें स्कॉर्पियो भी पकड़ा गई है। बाकी चालक भाग गया है और एक व्यक्ति जो इन दोनों वाहन में से है उसका पकड़ाया है, उसको हम लोग डिटेन करके थाना में रखवाए हैं। कोई घायल भी है इसमें? हाँ, एक घायल है जिसको इलाज के लिए गोरखपुर ले जा रहे हैं लोग। इनको पकड़ा गया है क्या? वो ट्रक ड्राइवर था या क्या था? कैसे? देखिए अभी उस पर जाँच का विषय है, क्योंकि अभी भीड़ में उससे हम लोग पूछताछ नहीं किए गए, उसको हम लोग थाना में बैठाए हैं। वहीं अगली खबर बिहार के कैमूर से है, जहां बीती 17 मई को कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के निबी गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने से अमित मिश्रा की मौत हो गई। वहीं मामले में मृतक के भाई ने थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के 5 दिन बाद मृतक के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मात्र एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार कर पाई है। 5 आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। थाना अध्यक्ष इरफान रजा ने बताया कि जमीनी विवाद में गोलीकांड की सूचना दोनों तरफ से मिली थी। घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आयो बाबू बचवा लोगन अपन पोखरवा खनवावत रहना लोगन जाके गोलियां मारा लगना सन हमरे बचवा के चंचलवा मोरा मोरा ए बाबू उल्ठौरा लपट के मरला सरे दादा। आय हो बचवा पुलिस से आप का चाहतन? हम अपन न्याय चाहत हई पुलिस से। हमारे बचवा का बदला चाहिए, हमारे बचवा का बदला चाहिए। हम अपने खेत पर मर्डर का मामला है। क्या हुआ था? हम अपने खेत पर डाल दिवा रहे थे मशीन से, JCB से मेड़बंदी करवा रहे थे। इन लोग से हमारा विवाद था। वो कह रहे हैं हमारा जमीन है, हमारे नाम से जमीन है। वो लोग आए उधर से हथियार लेकर के। मुन्नन मिश्रा, मोहन मिश्रा, प्रेम शंकर मिश्रा, अमित मिश्रा, चंदन मिश्रा, अजय मिश्रा, पप्पू मिश्रा। पहले से भी कोई विवाद था? हाँ, जमीन पे विवाद था। वो लोग कह रहे थे कि हमारी जमीन है, हमारे नाम से जमीन है। वो लोग दखल जबरी कर रहे थे। कृतिका सूर्यवंशी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। हालांकि कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर को सही दिशा ले जाया गया, जहां पायलट ने समय रहते ही सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। इस कारण CM योगी को पूर्वी चंपारण पहुंचने में 1.5 घंटा और लग गया। गुरुवार को चुनाव प्रचार थमने से कुछ देर पहले ही वो मंच पर पहुंचे और चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में 5 चरणों के चुनाव के बाद बदलाव की ललक स्पष्ट रूप से दिख रही है। बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि नौकरी मतलब तेजस्वी, विकास मतलब तेजस्वी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटकाने के लिए अब टोटी, लोटा, भैंस, बिजली काटने और मंगलसूत्र छीनने की बात से आगे बढ़कर
ये कहने लगे हैं कि उन्हें परमात्मा ने दूत के रूप में भेजा है। इस तरह की बात करने वालों को घर के लोग भी पसंद नहीं करते और कहते हैं कि अब इन्हें बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है। वहीं छपरा में चुनावी हिंसा के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले अंगरक्षकों की जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाला राबड़ी देवी का आरक्षक जितेंद्र सिंह है, जो उस दिन अनधिकृत रूप से रोहिणी के साथ घूम रहा था। आपको बता दें कि पटना एसएसपी ने जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले में अन्य बॉडीगार्डों के खिलाफ भी जांच चल रही है। छपरा गोलीकांड केस में लालू परिवार घिरता नजर आ रहा है। गुरुवार को बिहार की विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची थी। आरोप लगा था कि मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी। जिले में साइबर अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत साइबर थाना की तरफ से शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सहरसा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के डुमरैल कादिर चौक के पास मोहम्मद नौशाद के घर में कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अवैध रूप से श्रम विभाग से रुपया निकासी का काम करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद नौशाद के घर पर छापेमारी की। पुलिस को देखकर घर में से 5 से 6 लोग भागने लगे, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम मोहम्मद नौशाद और पुनीत कुमार मेहता बताया है, जिस पर आईपीसी की उक्त धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साइबर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं सदर थाना अंतर्गत डुमरैल कादिर चौक के पास जो है वहाँ पे अवैध रूप से लोगों का श्रम कार्ड बनवाते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उसके बाद जो अवैध निकासी करते हैं उनके नाम पे। इस घटना के सत्यापन हेतु जो है और सदर थाना की टीम साइबर थाना की टीम के साथ जो है घटनास्थल पे पहुंची। तो वहाँ पे पहुंचने पे जो है वहाँ पे जो जगह बताई गई थी वो घर डुमरेल कादिर चौक के पास जो है मोहम्मद नौशाद का घर था, जिसमें ये अवैध रूप से जो है वहाँ पे ये सारे काम होते थे। वहाँ पे जैसे ही हम लोग की टीम पहुँचती है तो कुछ लोग जो है वहाँ से भागे, उसमें से 2 लोग को पकड़ लिया गया, जिसमें जो घर का जो मालिक नौशाद है वो पकड़ा गया वहाँ से। उसके साथ साथ उसका एक मित्र जो है वो पुनीत कुमार, जो कि ये